नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली नई डॉक्यूमेंट्री ओशन गेट गरूर की गहराई ने एक ऐसे अलमिया को बेनकाब किया है जिसमें इंसानी गरूर, साइंसी लापरवाही और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी ने 6 कीमती जानों को निगल लिया है। ये कहानी एक आबदोज की और उस शख्स की है जिसे अपने आइडियाज पर अंधा यकीन था। ओशन गेट नामी एक निजी कंपनी जिसका दावा था कि वो आम इंसानों को समंदर की तह में ले जाकर टाइटैनिक के तारीखी मलबे को दिखा सकती है। इस कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकिन-रिश खुद को एक विजनरी समझते थे। उनका ख्याल था कि रवायती असूल, हिफाजती मियारात और साइंसी ज़ाब्ते तरक्की की राह में रुकावट हैं। उन्होंने उन सब जवाबित को जानबूझकर नजरअंदाज किया और एक नई किस्म की आबदोज टाइटन तैयार की जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी हुई थी। एक ऐसा तजुर्बा जो पहले कभी उस गहराई के लिए नहीं किया गया। लेकिन मसला सिर्फ डिजाइन का नहीं था, मसला गरूर और अदम एहतसाब का था। स्टॉकिन-रिश ने किसी आजाद माहिर इदारे से आबदोज की जांच ना करवाई। कंपनी में शामिल इंजीनियर्स और मशीरों ने 12 खबरदार किया कि आबदोज की साख्त गैर महफूज है और उसमें दरारें, तनाव और दबाव की मुज़ामत पर कई सवालिया निशान भी बने। एक इंजीनियर डेविड लोकरट ने बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू किया और आबदोज की सिक्योरिटी पर संगीन एतराजात उठाए, लेकिन कंपनी ने उल्टा उसी पर कानूनी मुकदमा दायर कर दिया और मामला अदालती राजदारी के पर्दे में दब गया। टाइटन को ना सिर्फ नाकिस मवाद से बनाया गया बल्कि उसे किसी रियासती साहिल के बजाय इंटरनेशनल वाटर्स यानी आलमी समंदर से लॉन्च किया गया ताकि अमरीकी या किसी और मुल्क के कानून का इत्तलाक न हो सके। मकसद साफ था कि जांच, मंजूरी और कानूनी मुदाखलत से बचना। ये सब कुछ एक ऐसे सफर के लिए था जो टाइटैनिक के मलबे तक ले जाता, वही मलबा जो 2012 में बहरे ओकियानूस की गहराई में 1500 से ज्यादा अफराद को साथ लेकर डूब गया था। आज ये मलबा न्यू फाउंडलैंड कनाडा के साहिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर 3800 मीटर यानी तकरीबन 12,500 फीट की गहराई में वाक़या है। इस मकाम पर पानी का दबाव तकरीबन 6000 psi होता है जो इंसानी जिस्म को लम्हों में रेजा रेजा कर सकता है। इसलिए सिर्फ इंतहाई मजबूत और मुकम्मल तौर पर महफूज आबदोजें ही इस मकाम तक पहुंच सकती हैं, वो भी महदूद वक्त के लिए मुकम्मल कंट्रोल के साथ। ओशन गेट की आबदोज टाइटन ने जून 2023 में एक मिशन के दौरान नीचे जाने का आगाज किया। आबदोज में मौजूद स्टॉकिन-रिश, मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद, बरतानवी अरबपति हिमाश हार्डिक और टाइटैनिक के माहिर तजुर्बाकार फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी भी मौजूद थे। रवानगी के महज 1.5 घंटे के बाद आबदोज समंदर की तह में जाते हुए तबाह हो गई। अमरीकी नेवी ने बाद में तस्दीक की कि उनके ज़ेरे आब सुनने वाले सिस्टम ने उसी वक्त एक केमिकल इंपोजन यानी अंदरूनी धमाके की आवाज सुनी थी, जिसका मतलब था कि आबदोज एक ही लम्हे में मुकम्मल तौर पर कुचली गई है। कोई चीख, कोई आवाज, कोई सिग्नल नहीं, कुछ भी वापस ना आया। बाद में मिलने वाला सिर्फ आबदोज का मलबा था, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में। ये हादसा सिर्फ एक आबदोज की तबाही का नहीं था, ये इंसानी तकब्बुर, गैर जिम्मेदारी और ज़ाब्तों से फरार की एक इबरतनाक दास्तान है। स्टॉकिन-रिश ने कहा था कि हिफाजती कवानीन तरक्की को रोकते हैं, लेकिन आज उनकी यही सोच एक कब्र बन चुकी है। पानी के नीचे खामोश, सर्द और नाकाबिले वापसी। पाकिस्तान में इस हादसे का सबसे ज्यादा दुख इसलिए महसूस किया गया क्योंकि शहजादा दाऊद और इनका बेटा इसमें शामिल थे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली नई डॉक्यूमेंट्री ओशन गेट गरूर की गहराई ने एक ऐसे अलमियों को बेनकाब किया है जिसमें इंसानी गरूर, साइंसी लापरवाही और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी ने 6 कीमती जानों को निगल लिया है।